गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सिक्स्थ क्लास में सेकंड चैप्टर हमने रीड किया था हाफ, और कहाँ तक रीड किया था हमने? इम्प्रूव्ड टास्क बार तक, जिसमें हमने किया था पिनिंग एंड जंप लिस्ट। चैप्टर जो हमारा सेकंड है विंडोज़ 7, उसमें हमने रीड कर लिया था इम्प्रूव्ड टास्क बार तक। आज हम स्टार्ट करेंगे इम्प्रूव्ड एंड फास्टर सर्च। विंडोज 7 में काफ़ी सारे फीचर्स हैं। Windows 7 offers a new search feature that has made searching for files and folder easier and faster. Windows 7 में कोई भी फाइल या फोल्डर हमने सर्च करना हो, उसके लिए एक फ़ीचर है जहाँ से हम इजीली और फास्टली हम उनको सर्च कर सकते हैं। जैसे ये विंडो 10 है हमारी, फीचर्स लगभग सेम है सर्चिंग का। जैसे यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा, ये है सर्च दिस पीसी। इस पीसी में से कोई भी फाइल या फोल्डर सर्च करना हो तो हम कैसे करेंगे? टू सर्च फॉर फाइल्स यू कैन टाइप योर सर्च वर्ड। जिस भी नाम से आप किसी फाइल या फोल्डर को सर्च कर रहे हैं वो नाम डालें, आइदर एट द टॉप ऑफ एनी ओपन विंडो और इन द सर्च बॉक्स ऑन द स्टार्ट मेन्यू। तो ये स्टार्ट मेन्यू पे हमारा सर्च का है, यहाँ से भी हम सर्च कर सकते हैं किसी फाइल को, या फिर टॉप ऑफ एनी विंडो राइट हैंड साइड में जैसे ये दिख रहा है सर्च दिस पीसी, यहाँ से भी हम कर सकते हैं। यहाँ पे कोई भी फाइल का, किसी भी फाइल का आप नाम डालें, जिस भी फाइल को आप सर्च करना चाहते हैं। जैसे मैं डालूँ यहाँ पे यूनिट टेस्ट, तो किसी भी फाइल से ये नाम अगर मैच होगा तो वो फाइल यहाँ पर सर्च होके आ जाएगी। जैसे यहाँ पे ये चल रहा है सर्च रिजल्ट इन दिस पीसी, तो ये सर्च कर रहा है इसमें, इस नाम से कोई फाइल है या नहीं है इसमें। उसके बाद लाइब्रेरीज आता है। जो लाइब्रेरी फीचर्स है विंडोज 7 में, लाइब्रेरी फीचर्स इन विंडोज 7 प्रोवाइड्स ए कन्वीनियंट वे टू मैनेज फाइल्स दैट आर लोकेटेड इन मल्टीपल लोकेशंस। कंप्यूटर की मल्टीपल लोकेशन पे कुछ फाइल्स होती हैं डिफरेंट डिफरेंट लोकेशंस पर, तो उनको मैनेज करना, कन्वीनियंट वे, उस तरीके से मैनेज करना फाइल्स को, तो वो एक फीचर्स है लाइब्रेरी का। इट लेट्स यू क्रिएट ए कलेक्शंस ऑफ ऑल द रिलेटेड फाइल्स एट वन प्लेस। एक ही प्लेस पर, एक ही जगह पर ये अलाउ करता है। इट लेट्स यू क्रिएट ए कलेक्शंस ऑफ ऑल द रिलेटेड फाइल्स। हालांकि उन फाइल्स की लोकेशन कंप्यूटर में कहीं पर भी हो, डिफरेंट डिफरेंट हो सकती है, लेकिन लाइब्रेरीज में क्या होता है, वो कलेक्शन करता है रिलेटेड फाइल्स का एक ही जगह पर, वन प्लेस पर। अगर हम इसमें देखें लाइब्रेरीज के बारे में, तो विंडो 7 नहीं है, विंडो 10 है। तो लाइब्रेरीज में अगर आपके पास कंप्यूटर या लैपटॉप है उसमें देख सकते हैं। जैसे हम यहाँ पर ओपन करेंगे कंप्यूटर को, तो लेफ़्ट हैंड साइड में अगर आप देखेंगे इस साइड में, तो आपको लाइब्रेरीज कहीं पर लिखा हुआ मिलेगा, आप वहाँ पर क्लिक करके कर सकते हैं। यू कैन राइट क्लिक एनी फोल्डर एंड इंक्लूड इट्स कंटेंट इन द लाइब्रेरी। आप किसी भी फोल्डर पर राइट क्लिक करके उसके कंटेंट को लाइब्रेरी में इंक्लूड कर सकते हैं। उसके बाद आता है गैजेट्स। विंडो 7 में काफ़ी सारे मिनी प्रोग्राम्स होते हैं जिनको हम गैजेट्स बोलते हैं। विंडो 7 प्रोवाइड्स मिनी प्रोग्राम कॉल्ड गैजेट्स। क्वेश्चन आ जाए कि गैजेट्स किसे बोलें, तो यहाँ पे आंसर हो सकता है विंडो 7 प्रोवाइड्स मिनी प्रोग्राम्स कॉल्ड गैजेट्स दैट कैन बी डिस्प्लेड ऑन द डेस्कटॉप। जो हमारा ये डेस्कटॉप है, गैजेट्स को हम यहाँ पर डिस्प्ले कर सकते हैं। The gadgets offered include clock,
कैलेंडर, स्लाइड शो, फीड, हेडलाइन। तो गैजेट्स में किस तरह के मिनी प्रोग्राम्स मिलते हैं, जैसे हम इसमें देखें विंडो 10 में राइट क्लिक करें। राइट क्लिक करने के बाद इसमें गैजेट्स हैं नहीं वैसे, तो आप विंडो 7 में करके देख सकते हैं। राइट क्लिक करें डेस्कटॉप पे कहीं पर भी, तो वहाँ पे गैजेट्स मिलेगा आपको। तो उसमें डिफरेंट टाइप के आपको गैजेट्स मिलेंगे, जैसे क्लॉक मिलेगी, कैलेंडर मिलेगा, स्लाइड शो मिलेगा, फीड, हेडलाइंस मिलेंगी। तो किसी भी एक पे क्लिक करेंगे तो वो गैजेट्स डेस्कटॉप पे आपके विजिबल हो जाएगा, और उसकी लोकेशन डेस्कटॉप पे कहीं पर भी सेट कर सकते हैं आप। उसके बाद आता है विंडोज़ एनवायरनमेंट को कस्टमाइज़ करना। क्या क्या कस्टमाइजेशन कर सकते हैं विंडोज़ के एनवायरनमेंट में? किसी भी डेस्कटॉप गैजेट्स को हम ऐड कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। जैसे हमने कोई भी फॉर एग्जांपल क्लॉक का गैजेट हमने लगाया यहाँ पर, तो हम उसको रिमूव भी कर सकते हैं राइट क्लिक करके, या क्रॉस का सिंबल होता है रेड कलर का, उस पर क्लिक करके हम उस गैजेट को हटा सकते हैं। डेस्कटॉप का वॉलपेपर बदल सकते हैं, जैसे डेस्कटॉप पे कोई भी वॉलपेपर है तो वहाँ पर पर्सनलाइज में जाके बैकग्राउंड में जो भी वॉलपेपर्स हैं आपके, जैसे अभी तो ये है, इसका लगाना हो तो देखो ये इसका वॉलपेपर अभी बदल गया है डेस्कटॉप का। और किसी भी प्रोग्राम को टास्क बार में पिन कर सकते हैं, जैसे ये मैंने काफ़ी सारे प्रोग्राम पिन कर रखे हैं टास्क बार में। किसी भी प्रोग्राम या फाइल को किसी भी प्रोग्राम को पिन करना हो टास्क बार में, करने के लिए क्या करेंगे, उस प्रोग्राम पे राइट क्लिक करके और पिन टू टास्क बार पे क्लिक कर देंगे तो वो टास्क बार में पिन हो जाएगा। हटाना हो तो सिंपल टास्क बार में किसी भी आइकन पे जिस प्रोग्राम को हटाना है राइट क्लिक करें और अनपिन फ्रॉम टास्क बार, मतलब टास्क बार में से इसको हटाना। उसके बाद आता है एडिंग एंड रिमूविंग डेस्कटॉप गैजेट्स। डेस्कटॉप गैजेट्स को ऐड करना, रिमूव करना। तो डेस्कटॉप पर किसी भी एरिया पे आप राइट क्लिक करेंगे, शॉर्टकट मेन्यू आएगा इस तरह से। तो इन ऑप्शंस में से आपको मिलेगा चूज़ द गैजेट्स ऑप्शन। गैजेट एक ऑप्शन मिलेगा आपको, तो उस पर क्लिक करेंगे, डबल क्लिक ऑन ए गैजेट टू ऐड इट। किसी भी गैजेट्स को डेस्कटॉप पे ऐड करना हो तो उस गैजेट्स पे हम डबल क्लिक करेंगे और राइट क्लिक ऑन द गैजेट एंड चूज़ द ऐड ऑप्शंस। द गैजेट विल देन बी डिस्प्लेड ऑन द राइट साइड ऑफ द डेस्कटॉप। इस तरह से हम उसको डेस्कटॉप पे ऐड कर सकते हैं गैजेट्स को। किसी गैजेट्स को हटाना हो डेस्कटॉप पर से तो हम उस गैजेट पे राइट क्लिक करेंगे, डेस्कटॉप पे जो गैजेट लगा हुआ है, और चूज़ द क्लोज गैजेट ऑप्शंस और क्लिक द क्लोज बटन दैट अपीयर व्हेन यू क्लिक ऑन द गैजेट। जब आप गैजेट पे क्लिक करते हैं, राइट क्लिक करते हैं या उस पर रेड कलर का क्रॉस मल्टीप्लाई जैसा सिंबल आता है, उस पर क्लिक करके या क्लोज गैजेट करके हम उस गैजेट को रिमूव कर सकते हैं डेस्कटॉप से। वॉलपेपर चेंज करना मैंने आपको बताया था अभी कैसे हम वॉलपेपर चेंज कर सकते हैं। पर्सनलाइज में जाके जो भी पिक्चर्स या आप लगाना चाहें वॉलपेपर में सेट कर सकते हैं। जैसे अभी ये मैं लगा देता हूँ तो देखो ये लग गया इसमें। तो वॉलपेपर चेंज करने के लिए क्या क्या स्टेप है? राइट क्लिक करेंगे हम डेस्कटॉप पर कहीं पर भी, शॉर्टकट मेन्यू आएगा, यहाँ से हम पर्सनलाइज का ऑप्शन चूज़ करेंगे तो पर्सनलाइजेशन फोल्डर डिस्प्ले होगा। फिर हम क्लिक करेंगे डेस्कटॉप बैकग्राउंड लिंक पर, ये जैसे बैकग्राउंड है ना यहाँ पर, इस पर। ए न्यू विंडो विद ए स्मॉलर व्यू ऑफ अवेलेबल पिक्चर्स इज डिस्प्लेड। जैसे यहाँ पे काफ़ी सारी 5 पिक्चर्स हैं, तो हम किसी भी एक पिक्चर पर क्लिक करके, जिसको हम डेस्कटॉप बैकग्राउंड सेट करना चाहते हैं, किसी भी एक पिक्चर को क्लिक करके हम सेट कर सकते हैं डेस्कटॉप बैकग्राउंड पर। उसके बाद आता है चेंजिंग द स्क्रीन सेवर। अगर हम विंडोज़ 7 में स्क्रीन सेवर को चेंज करें, स्क्रीन सेवर होता क्या है, जैसे क्वेश्चन आ जाए स्क्रीन सेवर क्या है, तो स्क्रीन सेवर इज ए मूविंग पिक्चर और पैटर्न दैट इज डिस्प्लेड ऑन द कंप्यूटर मॉनिटर।
कंप्यूटर मॉनिटर पर जैसे मूवमेंट करती हुई पिक्चर्स आती हैं या कोई पैटर्न होता है, और वो कब आती हैं? व्हेन द कंप्यूटर इज लेफ्ट अनटच्ड फॉर ए गिवन पीरियड ऑफ टाइम। कुछ टाइम के लिए जो टाइम पीरियड हम देते हैं कि उसके बाद स्क्रीन सेवर हमारा लग जाए, तो उस टाइम पीरियड के बाद ऑटोमेटिकली स्क्रीन सेवर हमारा कंप्यूटर पे आ जाता है अगर हम कंप्यूटर को टच ना करें। टू स्टॉप ए स्क्रीन सेवर एंड रिटर्न टू योर डेस्कटॉप यू कैन आइदर मूव योर माउस और प्रेस एनी की। अगर स्क्रीन सेवर कंप्यूटर की स्क्रीन पे चल रहा है और उसको रोकना है, तो हम माउस को मूवमेंट करेंगे कुछ, या कोई भी की प्रेस करेंगे कीबोर्ड से, तो वो स्क्रीन सेवर वहाँ से हट जाएगा। स्क्रीन सेवर बदलने के लिए स्टेप्स हैं। राइट क्लिक करेंगे डेस्कटॉप पर, कहीं पर भी, राइट क्लिक करेंगे डेस्कटॉप पर, शॉर्टकट मेन्यू डिस्प्ले होगा, पर्सनलाइज ऑप्शन हम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, स्क्रीन सेवर लिंक होगा। ये जो आपको इंटरफेस दिखाई दे रहा है विंडो 10 का है, विंडो 7 में आप स्क्रीन सेवर देख सकते हैं, मिल जाएगा आपको वहाँ पर 7 में। चूज़ द स्क्रीन सेवर, जिस भी स्क्रीन सेवर को आप यहाँ पर लगाना चाहते हैं वहाँ से आप स्क्रीन सेवर को सिलेक्ट करके अप्लाई कर सकते हैं। टाइम पीरियड भी वहाँ पर दे सकते हैं कि कितने टाइम पीरियड के बाद हमारा स्क्रीन सेवर आएगा स्क्रीन पे, और ओके पर क्लिक कर देंगे। और कोई भी प्रोग्राम हमें टास्क बार में पिन करना हो, तो वो तो मैंने अभी अभी बताया था आपको। जैसे कोई भी प्रोग्राम पिन करना है तो उस पर राइट क्लिक करेंगे और पिन टू द टास्क बार, तो वो यहाँ पर आ जाएगा टास्क बार में हमारे। राइट क्लिक ऑन द प्रोग्राम आइकन ऑन द टास्क बार इफ द प्रोग्राम इज रनिंग। Choose the pin this program to taskbar option from the displayed menu. The program icon appears on the taskbar even after closing the application. तो कोई भी एप्लीकेशन रन हो रही है या नहीं हो रही है, उसको हम पिन करने के बाद उसको क्लोज भी कर देंगे, तब भी वो प्रोग्राम हमारा टास्क बार में रहेगा। तो ये आपके सेकंड चैप्टर में इतना ही था विंडोज़ 7 में। बाकी आपके पास अगर कंप्यूटर या लैपटॉप है उसमें देखें हम क्या क्या कर सकते हैं कंप्यूटर में। तो इसको अच्छे से रीड करें, समझने की कोशिश करें। नहीं समझ में आता है तो आप पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं मेरे को। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू।